और यहाँ तक कि हगना मुतना सब बंद हो जाता है, उसका पबजी में लग जाता है। इन्होंने जो चाइना की ऐप बंद की है उससे चाइना को क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। चाइनीज ऐप पे बैन लगाना सरासर गलत है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही करा है, जो भी है बंद कर रहे हैं, सोच समझ के किया होगा। घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। अगर उन्होंने हमारे 20 फौजी मारे तो उन्होंने 500 फौजियों को मारना चाहिए। ये तो मोदी सरकार ने बेवकूफ़ बनाया जनता का। जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, देश के लिए हुआ है। कि मोदी सरकार एक नाटकबाज सरकार है। छोटा कदम है लेकिन बेहतर है, लेकिन इसको बड़ा करना चाहिए। 4 चीजों पे बैंड लगा दिया गया, सारी चीजें बंद करी जाए चाइना की। ये जितने भी कदम उठा रहे हैं बहुत कड़े और कड़क उठा रहे हैं, मैं इनको सल्यूट करता हूँ। अगर उन्होंने हमारे 20 लोग मारे हैं तो हमें उनके कम से कम 200 लोगों को मारना चाहिए। चाइनीज ऐप पे बैन लगाना सरासर गलत है, क्योंकि जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलने दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब जो रुझान है, जैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज इन्होंने इशू करा, अब ले गए चाइना की तरफ ये, अब पब्लिक भूल जाएगी जी, सारे काम इन्होंने अपने कर लिए और चीन से युद्ध हो रहा है जी, युद्ध हो रहा है। उससे 6-7 महीने पहले ही चीन के जो है प्रधानमंत्री आए थे और झूले पे बैठ के इन्होंने चाय पी थी। वो कहाँ गया जी? झूला पे झूलना इनका आपस में। इसमें कहीं ना कहीं चीन की भी और हमारे देश की भी साजिश है, ताकि चीन का भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम हो और हमारे देश से भी पब्लिक का दबाव कम हो। वो 20 लाख करोड़ कहाँ गए? ये जो हमारे प्रधानमंत्री ने किए हैं वो सही किए होंगे और चाइना का मेरे हिसाब से भी बंद हो जाना चाहिए। जब वो हमारे साथ कोई रियायत नहीं कर रहा है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए जल्द से। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही करा है, जो भी है बंद कर रहे हैं, सोच समझ के किया। नज़रिया एक वकील होने के नाते कानूनी नज़रिया मेरा यह है कि मोदी सरकार ने जो चाइनीज़ ऐप्स पर जो पाबंदी लगाई है, उसकी वजह जो मेरी कानूनी वजह तो यह है कि उन्होंने इसको अपने बिजनेसमैन जो पार्टनर हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो उनको सपोर्ट करने वाले लॉबी है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने स्वीडन की मदद से बहुत सारे इस टाइप के 59 ऐप्स में काफ़ी ऐप्स बना लिए हैं। तो उस ऐप्स को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि वो ऐप कोई कंटिन्यू हो नहीं सकते थे जब तक चाइनीज़ ऐप्स बैन नहीं होते, तो इसलिए इन्होंने उसको चाइनीज़ जितने भी ऐप्स थे वो बैन किया, ताकि इनके अपने फ्रेंड सर्किल के प्राइम मिनिस्टर के जो अपने मददगार हैं या सहायता करने वाले लोग हैं या इनके जो भी हैं, उन लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। देश का तो कोई इसमें फ़ायदा नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐप्स के अंदर जो ऐप्स को आमदनी होती है, वो आमदनी चाहे चाइना को जाए, चाहे स्वीडन को जाए, या किसी लाला बनिए की जेब में जाए, बात बराबर है। एक चीज़ तो यह है। दूसरी चीज़ यह रही बात चाइना की, अगर हमारा चाइना से सामने से वार हो रहा है तो उस हम युद्ध को युद्ध की तरीके से लड़ना चाहिए, ना कि इस तरह। ये तरीका कुछ समझ में नहीं आता, ना ही कोई गले से उतरती है कि बात सही है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही गलत बात हुई है ये, और क्योंकि जो आम जनता है, भारत का आम नागरिक है, उसको तो नुकसान ही होना है। उसको तो अपना मोबाइल रिचार्ज करना ही पड़ेगा डाउनलोड करने के लिए, चाहे ये ऐप हो, चाहे वो ऐप हो, या वो ऐप हो, कोई भी ऐप हो। चाहे रही बात युद्ध की, तो युद्ध के अंदर अगर उन्होंने हमारे 20 लोग मारे हैं तो हमें उनके कम से कम 200 लोगों को मारना चाहिए। बैंड लगाए तो बहुत गलत है, उन्हें लगाना चाहिए। अगर उन्होंने हमारे 20 फौजी मारे तो उन्होंने 500 फौजियों को मारना चाहिए। समझो, यही हमारा देश का वो होना चाहिए। मैं तो इसमें बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। ये तो मोदी सरकार ने बेवकूफ़ बनाया जनता का। मोदी सरकार कुछ करना तो चाहती नहीं है, पब्लिक का ही बेवकूफ़ बनाया जा रही है, और ये खामखा बंद करके तो ये दिखा दिया कि हम देशभक्त हैं। अरे हमारे सैनिकों को मरवा रहा है सरहदों पे, और वहाँ उसका बदला लेने की हिम्मत नहीं है। काहे का है फिर 56 इंची का सीना है? उसको कह दे तो 24 इंची का सीना बना लो, घर में बैठ जाओ। बॉर्डर पे क्यों नहीं लड़ा जाता? हमारे नौजवानों को मरवा दिया जाता है और उनकी लाशों को भेज दिया जाता है, जाओ जी बस, और बात फायदे बंद हो जाती हैं। देश से, चाइना से मुकाबला करो बराबर का। पाकिस्तान से तो ये कहते हो कि हम अंदर घुस के मार जाएंगे, और चाइना के बॉर्डर पे भी बात नहीं कर पाते हो। कैसे हमारे जो ना प्रधानमंत्री है, बोलने को तैयार नहीं है। नज़रिया तो अच्छा है लोगों के लिए, मगर इसका एंजॉयमेंट था, मगर देश के आगे तो एंजॉयमेंट कुछ नहीं कर सकता। देश सबसे पहले, इसके बाद है सारी जो भी है। तो जो भी हुआ है अच्छा हुआ है,
देश के लिए हुआ है, सबके लिए हुआ है, देशवासियों के लिए हुआ है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, अच्छा करा मोदी सरकार ने। कि मोदी सरकार एक नाटकवाद सरकार है और ये सरकार जब पहले चुनाव लड़ी लोकसभा का तो जिला पूर्व काम कराया। अगर भारत सरकार ने ईमानदारी से ये काम किया है तो कहीं ना कहीं बेहतर है, लेकिन खाली जो सोशल मीडिया के ऐप हैं, मोबाइल के ऐप हैं, उसको करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि चाइना आज ऐसा है कि हमारे देश में चाइना का हर सामान छाया हुआ है। आप मोबाइल ले लीजिए, एक अगर बिजली का आप तार भी लेने जाएंगे, एक स्विच भी लेने जाएंगे तो वो भी आपको चाइनीज़ मिलेगा। तो इसलिए अगर भारत सरकार को करना है तो सख्त कदम उठाएं और हर चीज़ चाइना से जो है बंद करनी चाहिए, जिसमें वैक्सीन हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैकेट्स हैं, वैसे बहुत कपड़े का बहुत लंबा चौड़ा कारोबार भारत सरकार ने करा है चाइना से। ये सब बंद करें। ये एक छोटा कदम है लेकिन बेहतर है, लेकिन इसको बड़ा करना चाहिए ताकि उसको पूरा एहसास हो कि भारत जो है अब ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करेगा और उसको एक आर्थिक चोट पहुंचाएगा हर कीमत के ऊपर। मेरा नज़रिया ये है, छोटा कदम है लेकिन बेहतर है, लेकिन इसमें और अभी बहुत बड़ी गुंजाइश है जो भारत सरकार को करनी चाहिए और हर तरीके का लेन देन बिल्कुल बंद करना चाहिए, चाहे उससे हमें कितनी परेशानी हो। हर रात के बाद सवेरा होता है, जब थोड़े दिन की परेशानी होगी लेकिन हम आगे बहुत अच्छा इसमें करेंगे, हमारे लोगों को कारोबार भी मिलेगा और हमारी फैक्ट्री जो है वो भी आगे भी बढ़ेगी। क्योंकि भारत जो है हमारा बहुत नीचे जा रहा है कारोबार के हिसाब से। अगर ये बंद होता है बिल्कुल और इसको भारत सरकार ईमानदारी से करती है तो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। चाइना की तो बहुत सारी आइटम है, ऐसे घरों के मीटर चाइना के हैं, टीवी चाइना के हैं, सब कुछ चाइना से ही आ रहे हैं। तो सारी चीज़ों पे बैंड लगाया जाए ना, चाइना से सारी चीज़ें आ रही हैं, एक चीज़ थोड़ी ना 4 चीज़ों पे बैंड लगा दिया गया। सारी चीज़ें बंद करी जाए चाइना की। मोदी जी ने जो चाइना की ऐप बंद की है उससे चाइना को क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। ये तो इंडियन कंपनी है जो ऐड दिखा रही है, उनको फ़ायदा है, उनको फ़ायदा था, उनको नुकसान नहीं है। चाइना से इंडिया को उससे कोई फ़ायदा नहीं है, बंद कर लेते। चाइना को कोई नुकसान नहीं है इसे बंद कर लेते। चाइना अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, ये तो नुकसान इन्होंने उनका ही किया है कंपनी उसका जो जिनको ये प्रमोट कर रहे थे। सर ये तो वही वाली बात होगी कि हमारे पे जो है घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, हमारे पे इसका विकल्प है नहीं और उसका सामान लेने से हम मना कर रहे हैं। तो उसका विकल्प तो हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद चाइना से सारे व्यापार बंद कर दो। कदम तो बहुत अच्छा उठाया है सरकार ने। और इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो काम हमारे देश के हित में ना हो, जिससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है, उसको बंद करने में गवर्नमेंट अगर कोई कदम उठाती है तो बहुत अच्छा करती है और हम उसके साथ हैं। तो आप मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि चाइना के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। चाइना डे बाई डे हमारी सरहद में घुस रहा था और हमारे सैनिकों को और हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए जो करा भारत सरकार ने वो बहुत अच्छा करा। ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि और पिछली सरकारें बहुत कमज़ोर रही हैं, ये प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है और इनकी सरकार बहुत मजबूत है, इसलिए ये जितने भी कदम उठा रहे हैं बहुत कड़े और कड़क उठा रहे हैं। मैं इनको सल्यूट करता हूँ। चाइनीज ऐप पे जो बैन लगाया है और मुझे लगता है वो यथार्थवादी कदम नहीं है, क्योंकि इससे जो है सरकार को फ़ायदा मिल सकता है। सिर्फ इतना कि वाहवाही हो जाए, लेकिन जनता का जो है ज़्यादा उसको नुकसान होने वाला नहीं है। और लोग जो अपना टाइम पास करते हैं, भाई उनका टाइम पास नहीं हो रहा। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, क्योंकि देसी जो है टिकटॉक बनने से रहा बहुत बड़ा खर्चा होता है। जो काम चल रहा था उनको चल देना चाहिए, सीधे सीधे लड़ाई लड़ो, भागता तो ये बनेगी। उन्होंने भी हमने 20 मारे, हम सालों के 200 मारे हमसे, ये है असली बात। ये टिकटॉक बैन कर दिया, ये बैन कर दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं। बहुत अच्छा काम करा उन्होंने और हम सब लोगों को भी एक चीज़ के बारे में आगे सोचना चाहिए कि अपने देश का ज़्यादा सामान खरीदें, दूसरे की चीज़ों को ना खरीदें। इन्होंने बैन करे हैं मोदी सरकार ने, इस ऐप से कोई भी बेनिफिट नहीं है भारत सरकार को, बिल्कुल भी। कहीं से कहीं तक भी ये पब्लिक का सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस तरीके से अगर से दबाव पड़ता है तो दबाव पड़ जाता है उसके पास, चीन के पास, मगर उसके पास कोई दबाव नहीं है। ये तो सिर्फ एक अपनी वाहवाही दिखाने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए एक सिर्फ इन्होंने ये इसके ऐप जो बंद करे हैं, सिर्फ दिखाया कि देखो जो हमने ऐप बंद कर दी है। चाइना का क्या पेटीएम नहीं है, चाइना का क्या जोमेटो नहीं है,
और चाइना के बहुत आइटम ऐसे हैं जो कि यहाँ पे चल रहे हैं जिससे फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने मोदी सरकार ने क्यों नहीं बंद करे, क्या रीज़न है? उन्हें बंद करते तो जब भी तो चाइना को फ़र्क पड़ता। ये तो सिर्फ एक छोटे जो तबके के पब्लिक है, सिर्फ उन्हें परेशान किया गया है और कुछ नहीं। देखिए अब पाबंदी लगाई गई है और मोदी जी ने लगाई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा, और फिर हमारे देश के लिए इनके लिए सोच रहे हैं तो जो करा है वो बहुत सही करा होगा। मैं यही कहूँगा। चाइना ने बॉर्डर में जो घमासान मचा रखा है उस पर क्या कहेंगे? चाइना ने जो हमारे देश के ऊपर जो भाई इस टाइम जो हमला कर रखा है, जो हमें नुकसान पहुंचाया है, उसके हिसाब से तो जो ये भी काम जितना भी बंद कराया जा रहा है, चाहे वो टिकटॉक हो या फेसबुक हो, तो बिल्कुल सही करा जा रहा है। आप बढ़िया बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही। इस बारे में ये कहना चाहूँगा, जो ऐप बंद किए हैं ठीक है, ऐप बंद करने से होगा क्यों? पहली बात तो ये चालू क्यों किए गए थे? चाइना हमारा दोस्तों का भी रहा ही नहीं है और दोस्ती हमारी उसकी कभी रही नहीं, दुश्मनी का हमारा रिश्ता है। तो ऐसे में उसके इतने सारे ऐप किस तरीके से भारत सरकार इतने सारे ऐप ले आई और आज एक राजनीति स्टैंड लेने के लिए हमारे फौजी मारे जाते हैं गलत तरीके से, धोखे से मारा गया, उनको शहीद हो गए सारे बेचारे और उनके परिवारों के साथ इतना बड़ा सदमा, पूरे देश सदमे में है उनके लिए। तो ऐसे में मोदी सरकार ने चाइनीज़ ऐप जो लाए थे, पहले इनकी दोस्ती चल रही है चाइना से, अभी दिखावटी तौर पे अपने आप को बचाने के तौर पे चाइनीज़ ऐप को बंद कर रहे हैं। उधर ये सरदार पटेल जी की हज़ारों मतलब करोड़ की जो है वो मूर्ति उसको ऑर्डर कर देते हैं, बनाने के लिए कर देते हैं। तो ये ऐसे थोड़ी कैसे कब तक चलेगा? ऐसे इस तरीके से थोड़ी चलेगा। ख्याल आता है जो बैंड जो टिकटॉक पर लगाया है, तो मेरा ख्याल आता है कि ये सही लगा है, क्योंकि इससे लोगों की नस्लें ख़राब हो रही हैं, इससे बेहयाई बढ़ती जा रही है और लोग बिगड़ते जा रहे हैं। लोग काम काज से दूर हो रहे हैं और पढ़ाइयों से दूर हो रहे हैं। लोग टिकटॉक में लगे हुए हैं, कभी कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। तो पबजी आज गेम जो चला है ये भी चाइनीज़ ऐप है, तो इसे ही बंद कर दिया जाए। और ये है कि चाइनीज़ जो ऐप है, चाइनीज़ से कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो नस्लें ख़राब हो रही हैं वो हमारी नस्लें ख़राब हो रही हैं। और जो पढ़ाई पे बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है वो पबजी में लग रहा है। पबजी में जब इंसान लग जाता है तो उसका दिमाग ऐसा कंट्रोल नहीं हो पाता, पता नहीं चलता माँ आवाज़ दे रही है, बाप आवाज़ दे रहा है, पता नहीं चलता क्या कह रहा है। और यहाँ तक कि हगना मुतना सब बंद हो जाता है, उसका पबजी में लग जाता है। तो दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट होने का कारण है ये जो पबजी गेम है। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। हमें स्कूलों में, कॉलेजों में और पढ़ाइयों में ध्यान दें और अपने कारोबार में ध्यान दें। सबसे बेस्ट चीज़ की है जो ये ऐप डिलीट कर दिए सारे। इसके क्या फ़ायदे होंगे? फ़ायदे ये हो गए, लोग कामगार में लगेंगे, पागल हो रहे थे इसके पीछे, टिकटॉक के पीछे और लोग सबके पीछे। तो अब लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी, कामकाज में तो जाएंगे। हर चीज़ बैन होनी चाहिए, चाइनीज़ जो भी सामान है सामान भी बंद करो। ऐप तो कर दी, अब सामान पे भी पाबंदी लगानी चाहिए। ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करता इन चीज़ों को, बहुत कम ही यूज़ करता हूँ इन चीज़ों को। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि चाइनीज़ बैंड ऐप जितने भी बैंड करे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से बहुत सही करे हैं, क्योंकि कब तक हम दूसरों के ऐप्स चलाते रहेंगे। इंडियन ऐप्स हैं बहुत से जो उन्हें चलाने चाहिए। अपने इंडिया में रहते हैं, इंडिया का फ़ायदा करिए, दूसरे देश का नहीं। जो भी चाइनीज़ ऐप्स भारत सरकार द्वारा बंद किए गए हैं वो एक गलत फैसला है, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम थे जिसके द्वारा एक छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा, टिकटॉक पे काफ़ी सेलिब्रिटी भी थे और लोअर क्लास से छोटे छोटे गांवों से लोग थे, अर्बन एरिया से। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि टिकटॉक बंद करने से एक आम आदमी की राय को ब्लॉक कर दिया गया है, ना कि सिर्फ ऐप ब्लॉक करे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गोदी मीडिया को तो वही बोलना है जिसके लिए उसे पैसे दिए गए हैं, लेकिन टिकटॉक ऐप इस तरह के माध्यम थे कुछ कि जिससे एक आम इंसान अपनी खुलकर राय रखता था और मिनटों सेकंडों में वह वायरल हो जाता था और जन जन तक पहुंच जाता था। ये ऐप बैन करना कुछ इसी तरह से है जिस तरह से कहा जाए एक चुटकुले के तौर पर कि एक पड़ोसी ने अपने बराबर वाले पड़ोसी के घर में कुछ मीटर तक कब्ज़ा कर लिया और दीवार खड़ी कर दी,
और जिसके यहाँ कब्ज़ा हुआ उस पड़ोसी ने गुस्से में आकर उस कब्ज़ा करने वाले पड़ोसी का नंबर अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया। इस कार्रवाई से कब्ज़े करने वाला पड़ोसी थर-थर काँपने लगा। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना को कोई फ़र्क पड़ने वाला है इन छोटी मोटी ऐप्स डिलीट करने से। लेने हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को बोल्ड फैसले लेने होंगे, 56 इंच का सीना और लाल आंखें दिखानी होंगी। इससे कुछ नहीं होने वाला। करना है तो कुछ बड़ा करना चाहिए। थैंक यू।